आज का विषय यीशु का वचन मानो या न मानो को खास करके आपके लिए इसलिए लाया हूँ ताकि आप जानें, समझें और अपने जीवन के मार्ग को सजाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग काल्पनिक कथा अर्थात सीरियल और फिल्मों को बहुत मन ध्यान से देखते हैं। देखा जाए तो फिल्म देखने से शारीरिक मनोरंजन के अलावा किसी को और कोई लाभ नहीं होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का वचन जो समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। मेरे कहने का मतलब, यदि कोई 2 घंटे तक फिल्मों को बेरोक टोक के देख पा रहा है और अपनी आत्मिक जीवन की अवनति कर रहा है, इससे अच्छा प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ना, सुनना और उसे मानना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु यूहन्ना 12 की 47 और 48 के वचन में ये कहते हैं कि यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के पास यह अधिकार और सामर्थ्य था और है कि वह छड़ी उठाकर भी हमें अपनी वचन मनवा सकता है, परंतु वह सर्वशक्तिमान होते हुए भी हमारे लिए निर्बल की तरह कृष यंत्रणा सहकर अपनी महान प्रेम को दिखाया है। उसने न तो किसी को डराया, न धमकाया और न ही दोष लगाया। अन्यथा यदि वह कहा होता कि तुम पापी हो, यदि तुम मेरी शिक्षा और आज्ञाओं को नहीं मानगे तो तुम मर जाओगे, तो मेरी और आपकी शरीर से जान अब तक निकल गई होती। परंतु यदि हम उसकी प्रेम को कमजोरी सोचकर उसकी वचन को सुनकर भी न माने तो यही वचन अंत के समय में हमें दोषी ठहराएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की वचन को सुनकर मानना चाहिए, क्योंकि आपने यह बात सुना ही होगा कि अंत भला तो सब भला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ न समझे बल्कि पाप को छोड़े परमेश्वर को पकड़ें और सच्चाई और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।